अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कल पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के दरमियान पहले वनडे मैच में जो परफॉर्मेंस हमें नजर आई है, आउट क्लास परफॉर्मेंस नजर आई है। और इस मैच के दरमियान बड़े बड़े रिकॉर्ड बने, बड़ी बड़ी कन्वर्सेशन हुई, बड़ी बड़ी मोमेंट्स जो कि कैप्चर हुई। ये तमाम तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे, लेकिन उससे पहले एक आपके साथ ख्वाब शेयर करना चाहता हूँ। नाज़रीन इकराम, कल मैं मैच देखते देखते भाई साहब सो गया और सोने के बाद मुझे ख्वाब आया कि पाकिस्तान का एक ऐसा प्लेयर है कि जिसको कहा जा रहा था कि पीसीबी जो है इसका खर्चा उठाकर भी खुद को नुकसान दे रहा है और ये कभी नुकसान का अजाला भी पूरा नहीं कर सकता और ये खोटा सिक्का है और इस खोटे सिक्के को चलाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन नाज़रीन इकराम, मैंने ऐसा ख्वाब देखा कि पाकिस्तान के एक सलमान अली आगा नामी ऐसा प्लेयर था जिसके बारे में जब भी उसका नाम आता था शौकीन क्रिकेट जो है वो मुंह ही फेर लेते थे। कहते थे भाई साहब ये सिफारशी है, ये पर्ची और ये पर्ची चल रही है और इसके पास कोई टैलेंट नहीं पर्ची की बुनियाद पर। हाँ, अगर टैलेंट है तो वो टेस्ट मैच का इसके पास टैलेंट है। और जब हमने इसको प्लेइंग 11 में देखा, मैंने देखा, शौकीन क्रिकेट ने देखा, तो तब हमने अपनी नजरें घुमा ली। लेकिन इस वक्त तमाम शौकीन क्रिकेट की, तमाम सिलेक्शन कमेटी की और तमाम लोगों की नजरों का महवर बना हुआ है तो वो सलमान अली आगा है। भाई साहब, उस ख्वाब में क्या था कि सलमान अली आगा साहब आते हैं और वो ऐसा बेहतरीन स्पेल करते हैं कि 66 रन हो जाती हैं और साउथ अफ्रीका की कोई विकेट नहीं गिरती। हारिस रऊफ साहब भी जो है ना हु करके मतलब जोर जोर से बॉल वो करवा चुके होते हैं, जो कि शहनशाह अफरीदी साहब भी अपने तमाम वो स्पेल जो करवा चुके होते हैं, लेकिन उनको समझ नहीं आती कि भाई साहब हमने करना। सलमान अली आगा साहब आते हैं और गेंद के अंदर कुछ तरह की चीज डालते हैं कि 66 पर पहली विकेट, 73 पर दूसरी विकेट, 86 पर तीसरी विकेट और 84 पर चौथी विकेट। और भाई साहब 8 ओवर करवाते हैं, 32 रन देते हैं और 4 बड़े प्लेयर्स को पवेलियन की राह दिखाते हैं। और उन लोगों को जो उनके ऊपर चहमगोइयां कर रहे थे या उनके ऊपर बातें कर रहे थे, उनकी जबान को कंट्रोल करते हैं और बताते हैं कि भाई साहब आई हैव टैलेंट, आई एम टैलेंटेड ऑफ प्लेयर्स ऑफ पाकिस्तान। और साउथ अफ्रीका के प्लेयर्स जो थे भाई साहब उन्होंने अपना दिमाग पकड़ लिया और वो खुद चकराने लगे कि आज तो हमारा एग्जाम ही आउट ऑफ सिलेबस आया। हम तो तैयारी करके आए थे हारिस रऊफ की, हम तो तैयारी करके आए थे नसीम शाह की, अबरार अहमद की, लेकिन भाई साहब ये कब से बॉलर बन गया। मैं आपको आज के इस व्लॉग में बताता चला जाऊं कि जितनी सलमान अली आगा ने परफॉर्मेंस दे दी है भाई साहब, अनकरीब हफीज की तरह या फिर हमारे सईद अजमल की तरह इसको भी कहीं ये ना कहा जाए कि भाई साहब इसका जो एक्शन है वो मशकूक करार पाता है, क्योंकि ये भी मामलात इसके साथ हो सकते हैं। मैं आज को आपको इस व्लॉग में कह रहा हूं क्योंकि बदकिस्मती से पाकिस्तान का कोई भी प्लेयर चलता तो उसके साथ इस तरह के मामलात होते। अब नाज़रीन इकराम, सलमान अली आगा की जो कि बैटिंग के बारे में आ जाए तो नाज़रीन कराम बेहतरीन बैटिंग उसने, और शम्सी को जो उसने भाई साहब 2 6 लगाए हैं ना, मैं कहता हूं कि कमाल कर दिया है। और उन 6 से उसने, मैं कहता हूं कि मिसबाह अल हक की याद ताज़ा कर दी है कि मिसबाह अल हक भी बड़ा टक 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 करके खेलता था, लेकिन वो 6 जब लगाता था तो भाई साहब वो बॉल जो है वो नजर भी नहीं आती थी। यही सलमान अली आगा की रही है और अब वो ऑलराउंडर भी बनकर सामने आ चुके हैं। सलमान अली आगा न जाने कौन से चाचे के तिक्के खाकर आए थे या फिर किसी पठान की सलाजीत खाकर आए थे या फिर क्वेटा होटल की उसने चाय पी थी। बड़ा एनर्जेटिक था, बड़ी उसमें परफॉर्मेंस जो थी मैं कहता हूं कि वो कूट कूट के भरी हुई थी। और जिस तरह उसने परफॉर्मेंस साउथ अफ्रीका के खिलाफ दिखाई है ना भाई साहब, अब लगता है कि अगले जो 10 मैच है ना वो सलमान अली आगा के लिए पक्के डन हो गए हैं। और मोहसिन नकवी साहब जो हैं उन्होंने कहना कि तुम कहते थे कि इसकी सर्जरी करो, लो भाई साहब अब उस प्लेयर ने परफॉर्मेंस करके दिखा दिए। और मेरे ख्याल में वनडे का अब उसके मुंह पे थोड़ा सा बनता है कि वो वनडे मैच खेले। T20 के लिए अभी भी जो है ना वो कोई उसकी समझ नहीं आती। लेकिन सबसे बड़ी बात जो है भाई साहब, उसने अपना मैन ऑफ द मैच जीता हुआ जो अवार्ड था वो साइम अयूब के नाम कर दिया। साइम अयूब की तारीफों के पुल बांधते हुए कहा है कि साइम अयूब जैसा टैलेंटेड मैंने प्लेयर नहीं देखा, कम उम्र में बड़ा तजुर्बा रखने वाला और विकेट पर खेलते हुए एक मैच्योर खिलाड़ी की तरह खेलने वाला। और साथ ही साथ जो गुप्ता साहब हैं जो अक्सर पाकिस्तान के खिलाफ अपनी जबान चलाते रहते हैं, उसने कहा है कि भाई साइम अयूब जो है ना पाकिस्तान को दूसरा सईद अनवर मिला। अब नाज़रीन इकराम, रिकॉर्ड क्या टूटा है भाई साहब, अभी इन जमाओं लग के बाद अगर सबसे ज्यादा रन किए हैं और स्टार्ट में किए हैं तो वो साइम अयूब साहब ने किए हैं। पहली अपनी सेंचुरी भी उस शख्स ने कर ली है और बेहतरीन वो परफॉर्मेंस दिखा रहा है। और पाकिस्तान की अगर पूरी टीम की बात की जाए तो अब मेरे ख्याल में अगर साइम अयूब इसी तरह परफॉर्मेंस करता रहा या सलमान अली आगा
तो रिजवान साहब को और बाबर साहब को अपनी परफॉर्मेंस के बारे में खुद सोचना होगा कि पाकिस्तान ने ये मैच तो जीत लिया है, लेकिन सिर्फ 2 प्लेयर्स की कंधों पर आपने बंदूक रखकर चलाई, आपके पास कोई स्ट्रेटजी, आपके पास कोई प्लानिंग आपकी अपनी नहीं थी भाई साहब। बाबर आजम भी फ्लॉप हुए हैं, रिजवान भी फ्लॉप हुए हैं, और उसके साथ साथ बाकी जो अब्दुल्ला शफीक है वो तो पहली बॉल पे ही आउट हो गए, और उसके बाद जितने भी हमारे बैटिंग लाइन थी वो मुकम्मल तौर पर फ्लॉप थी। अभी सिर्फ हमारी तमाम जो नजरों हमारा महवर है वो साइम अयूब पर है, और साइम अयूब को ही इस वक्त बड़ा प्लेयर माना जा रहा है। नाज़रीन इकराम, सलमान अली आगा और साइम अयूब ने बेहतरीन कारकर्दगी दिखाई है, और साथ में आपको बताता चला जो एंड पे कि एक ऑडियो लीक हुई है, या फिर लीक क्या कहें कि उस वायरल हो रही है, कि जिसमें नसीम शाह सलमान अली आगा के दरमियान बड़ी इंतहाई दिलचस्प कन्वर्सेशन जो है वो वायरल हो रही है, जिसमें वो कह रहा है कि भाई साहब बताओ रन आउट लेना है कि नहीं, वो कह रहा है ना मारो भाई अभी तो कुछ वाले। और इस ऑडियो के लीक होने के बाद भी प्लेयर्स को अब सोचना होगा भाई साहब थोड़ी थोड़ी आपकी बातें जो है ना, रिकॉर्ड पहले था दौर के सिर्फ वो जो कि स्टंप पे आपकी विकेट के ऊपर ही सिर्फ ऑडियो माइक लगा होता है, अब तो भाई ऐसे माइक है कि आपकी मिनट मिनट की आवाज जो है वो रिकॉर्ड हो रही है। नाज़रीन कराम, इन दोनों प्लेयर्स की परफॉर्मेंस के बारे में आप क्या कहना चाहते, पाकिस्तान की जीत के बारे में क्या कहना चाहते, अपनी कीमती राय का इजहार करें। अपने मेजबान असलान को दीजिए इजाजत, देखते रहें SPN न्यूज।